नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र को आप उतारा करते समय इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि आप उतारा जब करते हो तो आपको मंत्र जाप करना होता है, ठीक है। हर उतारे पर मंत्र जाप जरूरी नहीं होता, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। हर उतारे पर मंत्र जाप जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप हर उतारे पर मंत्र जाप करोगे तो उस उतारे का असर और बढ़ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी रोग को बंद करके आए और वो रोग दोबारा से वापसी वहीं पे आ गया उसी व्यक्ति के पास, और दोबारा से उस व्यक्ति को दिक्कत होनी शुरू हो गई, दिक्कत परेशानी होने लग गई। तो इस वजह से मंत्र जाप किए जाते हैं कि उतारे के साथ में आप मंत्र जाप कर रहे हो तो उस उतारे का प्रभाव बढ़ जाता है, वो और जल्दी असर करेगा और जल्दी रिजल्ट देगा। तो इसलिए आपको मंत्र जाप करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा मंत्र है, किस तरीके से मंत्र जाप करना है, किस तरीके से उतारक करते वक्त मंत्र जाप करना है, किस तरीके से उस मंत्र को सिद्ध करोगे, जागृत करोगे, कब उस मंत्र को इस्तेमाल करोगे, ये सब चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और मंत्र को आप किस किस चीज़ में उपयोग कर सकते हो, किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो, उतारे से अलग हटके भी, ये सब चीज़ भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको सबल सिंह बाबा को उतारा जानना है तो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ उतारे की। सबल सिंह बाबरी का उतारा किस तरीके से करते हैं, सात्विक उतारा है वो एक, और तामसिक उतारे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, वो जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। अगर आपको सबल सिंह बाबरी का उतारा सीखना है और तामसिक उतारा, सात्विक उतारा और कौन कौन सा उतारे होते हैं सबल सिंह बाबरी के या किसी भी देवी देवता के उतारे सीखने, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हमने सीरीज चालू कर दी है, उतारे की सीरीज चालू करी है मेंबरशिप में। तो उसमें सारे देवी देवता के उतारे बताए जाएंगे, उनकी विधि बताई जाएगी, उनसे क्या क्या कार्य आप कर सकते हो, ये सब चीज़ उसमें बताई जाएगी। आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, आगे जग कल्याण करना चाहते हो, गद्दी चौकी लगाना चाहते हो। अगली वीडियो, कल वीडियो आई है हमारी सबल सिंह बाबरी के उतारे के लिए कि सबल सिंह बाबरी का उतारा कैसे करते हैं और क्या विधि है, क्या क्या सामग्री है, और उतारा करना कैसे, उतारा करने के बाद उसको रखना कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ बताएंगे हम आने वाली कल की वीडियो में मेंबरशिप में। तो आप आज ही मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कल वो वीडियो मिल सके। और अब मैं आपको इस मंत्र की विधि बताता हूँ पूरी तरीके से। देखिए, इस मंत्र से पहले आप क्या क्या कार्य कर सकते हो। किसी को भी आप झाड़ा लगा सकते हो, ठीक है। झाड़ा लगा सकते हो। झाड़ा किस तरीके से लगाना है, 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार सामने वाले व्यक्ति को फूंक मारनी है, ठीक है। तो उसके व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लग जाए। किसी को नज़र है, ठीक, नज़र है, झपटा है, छोटी मोटी चीज़ें, तो आप झाड़ा लगा सकते हो। अब बात आई किसी के ऊपर आप उतारा कर रहे हो, तो आपको उतारा किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए आपने उतारा सजा दिया, आपको उतारा तो पता ही होगा। जब आप उतारा करते हो तो चाहे उतारा आप कोई सा भी करते हो, लेकिन वो उतारा कालका का होना चाहिए, क्योंकि मंत्र कालका का है तो उतारा भी कालका का ही होना चाहिए। अगर आप कालका का उतारा करते हो, माता काली का उतारा करते हो, तो वो उतारे पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। विधि मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने उतारा तैयार कर लिया, उतारा सजा लिया, ठीक है। उतारा सजाने के बाद हाथ में लोगे उस उतारे को उतारने के लिए। तो जैसे जैसे व्यक्ति के ऊपर से उतारोगे, 7 बार उतरता है, बहुत से लोग 11 बार भी उतारते हैं, 9 बार भी उतारते हैं, और ज़्यादातर लोग उतारते हैं उतारे को 7 बार, ठीक है। तो आपने उतारा लिया, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हो उतारा, तो एक बार घुमाना और मंत्र का जाप करना आपको। एक बार घुमाना आपको मंत्र का जाप करना, दूसरी बार घुमाना आपको मंत्र का जाप करना। मतलब कि जैसे आप 7 बार उतारा घुमाओगे तो 7 बार ही आपको मंत्र जाप करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप उस उतारे को जैसे भी आप रख के आते हो, जहाँ भी आप रख के आते हो, वो आप जैसे करते हो वैसे करना है। और इस उतारे से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो। देखिए, किसी को धागा पढ़ के देते हो, जैसे धागा देते हैं ना बहुत से लोग, धागा आप पढ़ के दे सकते हो इस उतारे से, इस मंत्र से। आप इस मंत्र से धागा पढ़ के दे सकते हो किसी भी व्यक्ति को। कोई बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, बहन बेटी कोई भी हो, आप उसको उतारा पे ये धागा पढ़ के दे सकते हो। बस कुछ परहेज उनको बता देना कि भाई आपको नॉनवेज वगैरह, देखिए नॉनवेज वगैरह खा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, दारू मदिरा का उपयोग नहीं करना, ठीक है। दारू नहीं पीनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को मना कर देना कि दारू नहीं पीनी। अगर सामने वाला व्यक्ति दारू पीता है तो आप उससे मना कर देना कि भाई आपको धागा नहीं पहनना है, ये आप इनको दे दो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। और कहीं भी मौत में, सोवर में ना जाएं उस धागे को पहन के। उस धागे को उतार के घर पे उतार के रख दो और फिर चले जाओ, फिर घर आके नहा धो के उस धागे को पहन सकते हो। ये पूरी विधि है उस धागे को बनाने की और देने की। धागे को बनाने की, आपको धागा लेना हाथ में और मंत्र पढ़ना, 7 बार फूंक मारनी और सामने वाले को दे देना। सामने वाले का नाम पूछ के अब मंत्र पढ़ के 7 बार फूंक मार देना और उस धागे को दे देना। अब मेन चीज़, मंत्र कौन सा है।
मंत्र की अभी मैं और भी आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपको और क्या क्या कर सकते हो इस मंत्र से। मंत्र: ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आपको इस मंत्र को पहले सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करना है? तो ये सबसे पहले आपके गुरुजी, आप अपने गुरुजी से आज्ञा ले लीजिएगा कि गुरुजी मैं इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ। वो आपको आज्ञा दे देंगे। फिर आप किसी भी शनिवार को बैठ के माता काली के नाम से आपको दीपक जलाना है, ठीक है। सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है माता काली के नाम से। और फिर आपको सीधे बैठ जाना है। 11 माला आपको जाप करनी है मंत्र की। 11 माला आपको मंत्र जाप करना। उसके बाद में आप कोई भी मीठा भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए ना, चढ़ा देना माता को, या कोई फल चढ़ा देना, मीठा भोग चढ़ा देना, जो आपकी श्रद्धा हो आप वो चढ़ा देना। और एक गिलास पानी आप जरूर रख लीजिएगा कंची गिलास में, सामने की तरफ, जब आप मंत्र जाप करो, ठीक है। एक गिलास पानी रख लेना कंची गिलास में, तब आप मंत्र जाप करोगे। मंत्र जाप पूरा होने के बाद, भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद देवी माता को, उसके बाद में उस पानी को पी लेना। चाहे अपने घर में भी किसी को पिला देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगी और मंत्र की ऊर्जा और बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको इस मंत्र से और क्या क्या कार्य कर सकते हो, देखिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, आपको बाकी तो और चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, वीडियो वरना ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ आप ये जान लो कि आप इससे वशीकरण भी काट सकते हो, मंत्र से इस मंत्र से और उतारे से आप वशीकरण भी काट सकते हो। इन दोनों चीज़ की मदद से उतारा आपको आता ही है, ठीक। और आप इस मंत्र की मदद से और उतारे की मदद से आप वशीकरण भी काट सकते हो किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति पे से, चाहे वो किसी ने भी कैसे भी कर रखा हो वशीकरण, किसी भी तरीके का वशीकरण हो, आप इस मंत्र से काट सकते हो। दूसरी चीज़, आप अगर किसी बहन बेटी या घर बंधन हो गया है, घर में थोड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है, उनके पति पत्नी में मन मुटाव चल रहा है, तो आप इस मंत्र से उनके मन मुटाव भी खत्म कर सकते हो, उनका घर बसवा सकते हो दोबारा से, समझ गए। तो ये मंत्र बहुत चीज़ों में काम आता है। और आपने देखा होगा कि मंत्र उतारा करते समय बहुत से लोग बड़ा मंत्र बोलते हैं, उसमें भूत प्रेतों का भी नाम आते हैं। तो आपको अगर वो मंत्र भी जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम मेंबरशिप में आने वाली वीडियो में हम ये सब चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन से मंत्र जाप किए जाते हैं, कौन कौन से उतारे पे करे जाते हैं और किस किस तरीके से करे जाते हैं। ये सब चीज़ हम आपको मेंबरशिप में बताएंगे। तो मेंबरशिप आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इच्छा है बख्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ने की, तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप आगे चल के गद्दी चौकी लगाना चाहते हो, आप बख्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, आप जग कल्याण करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम शुरू से लास्ट तक सिखाएंगे कि गद्दी के क्या नियम होते हैं, गद्दी पे क्या परहेज होते हैं, गद्दी पे आप तब आप गद्दी लगाते हो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने, किसी ने गद्दी बांध दी, गद्दी बंधन कर दिया, तो इन चीज़ों से आप बचोगे कैसे कि सामने वाला व्यक्ति के मन में आपको नहीं पता क्या चल रहा है। वो व्यक्ति आया, आपने सोचा परेशान है, आपने सब चीज़ बता दी, कर दी, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति भगत था और उसने आपकी गद्दी बांध दी, और उस व्यक्ति ने आपको ये भी नहीं बताया कि वो भगत है, समझ गए। तो इस चीज़ का किस तरीके से पता चलेगा? कई बार तो ऐसा होता है कि कोई आपकी गद्दी पे आया और आपको सीधे देखते ही पता चल गया ये सामने वाला व्यक्ति भगत है और ये छल के लिए आया मेरे पास। तो ऐसा कैसे पता चलता है? ये सब चीज़ हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे मेंबरशिप में। तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।